चल पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने दुआ की कबूलियत की कुछ शर्तें रखना चाहता हूँ कि दुआ जो अल्लाह से की जाती है उसकी कबूलियत की शर्तें क्या हैं, और अगर दुआ मरदूद होती है तो उसकी वजह क्या है, आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग मुहद्दिस गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे एक मेरे पास बात पहुंची कि बनी इसराइल के अंदर 7 सालों का कहत आया, और वो कहत इतना था कि लोग मुर्दार खाने पर आमादा हो गए, लोगों को मुर्दार खाना पड़ रहा था। इतनी शिद्दत से कहत आया कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। तो लोग पहाड़ों में जा जा के अल्लाह से रोते, दुआएं करते, दुआएं मांगते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो वक़्त के नबी पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मुझे किसी के रोने की कोई फ़िक्र नहीं, किसी के तड़पने की कोई फ़िक्र नहीं है, जितना मर्ज़ी रो लें, तड़प लें, उस वक़्त तक तुम्हारी उम्मत की दुआओं को कबूल नहीं करूँगा जब तक कि जो इनके ज़िम्मे हुकूक़ हैं, लोगों के हुकूकुल इबाद हैं, वो ना अदा कर दिए जाएँ। तो जब बंदा हुकूकुल अदा से इबाद से पाक होता है तो फिर दुआएं कबूल होती हैं। मासियत से दूर होता है तो दुआएं कबूल होती हैं। तर्क गुनाह ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दुआओं की कबूलियत के लिए। अक्ल हलाल ज़रूरी है, अक्ल हराम से बचा जाए, खाना पीना हलाल हो और नेकियां करे बंदा, गुनाहों से, मासियत से दूर हो। अब उसके कुछ अगर ये ऐसा बंदा है कि जिसके गुनाह नहीं करता और हुकूकुल इबाद भी इसके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसकी वजह है। हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुआ के कुछ अरकान हैं, दुआ के कुछ पर हैं जिसके ज़रिए से दुआ ऊपर को चढ़ती है, और दुआ के कुछ औकात हैं और दुआ के कुछ असबाब हैं। ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। दुआ के कुछ अरकान हैं, कुछ पर हैं, कुछ असबाब हैं, कुछ औकात हैं। जब इनकी रियायत रखी जाएगी तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल भी होगी, आसमानों की बुलंदियों पे भी दुआ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। तो अरकान ये है कि खुलूस नीयत के साथ अल्लाह के सामने आहोजारी हो, गिड़गिड़ाना हो, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार हो, अपने गुनाहों का इजहार हो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इजहार करते हुए दुआ को मांगा जाए। और पर इसके ये हैं लिल्लाहियत दुआ के अंदर मौजूद हो, खुलूस नीयत दुआ के अंदर मौजूद हो। जब ये खुलूस नीयत और लिल्लाहियत होगी तो दुआ ऊपर को चढ़ेगी। परों का मतलब क्या होता है? ऊपर को चढ़ जाना, दुआ का आसमान की तरफ निकलना, चढ़ना, दुआ आसमान के करीब पहुँचेगी। और औकात इसके ये हैं कि जो दिन हैं, जो औकात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, वक्त तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर, इसमें दुआ कबूल होती है, वक्त पर दुआ करी जाए। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, अज़ान और इकामत के दौरान नमाज कबूल होती है, इकामत और फ़र्ज़ की नीयत के दौरान दुआ कबूल होती है, और जुम्मतुल मुबारक के दिन खुतबे के दौरान दुआ कबूल होती है। और इसी तरह असर से पहले का जो वक्त है वो भी कबूलियत का होता है। जुम्मे के दिन असर से पहले का वक्त कबूलियत का है। शब जुमा जो जुम्मे की रात होती है वो कबूलियत का वक्त है। इसी तरह 15 शाबान को कबूलियत जो रात आती है वो भी कबूलियत का है। और 9-10 मुहर्रम की जो रात है वो भी कबूलियत की रात है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का सारा महीना कबूलियत है। तो ये कबूलियत के औकात में दुआ मांगी जाए, और कोई भी दुआ से बढ़ के, देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादा, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। दुआ ऐसी चीज़ है कि जो तकदीरों को बदल देती है। दुआ इतनी ताकतवर है कि तकदीरों को बदल देती है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुआ तो ऐसा हथियार है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हम दुआ मांगते नहीं, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, दुआओं में अल्लाह ताला को याद नहीं करते। अल्लाह का गिड़गिड़ाना एक है, किताब में लिखा हुआ है कि जब एक बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ये तेरा फ़लाँ बंदा गिड़गिड़ा रहा, तो उसकी हाजत को पूरा कर देना।
जो मलाइका ने जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है अल्लाह ताला का, वो भी अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा फलां बंदा गिड़गिड़ा रहा है, तू इसकी दुआ को कबूल कर, इसकी हाजत को पूरा कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बस भी करो, इसका गिड़गिड़ाना मुझे पसंद है, इसका गिड़गिड़ाना पसंद है। तो भाई और दोस्तों, जब अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे मकबूल औकात के अंदर, तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेगा। और ये था औकात, और असबाब इसके ये हैं, हम्दो सना की जाए पहले अल्लाह ताला की, फिर दुरूद पाक किया जाए, फिर सारी उम्मत की हिदायत की दुआएं की जाए, उसके बाद अपनी दुआ रखे। इंशाअल्लाह अगर इन 4 चीज़ों की रियायत रखी जाएगी तो सारी दुआएं कबूल होंगी जो अल्लाह ताला से मांगी जाएंगी। हाँ, ये एक अलग बात है, क्योंकि वो तो हकीम ज़ात है अल्लाह ताला की ज़ात, वो दिलों के भेदों को जानता है, कौन उससे सच्चे दिल से दुआ मांग रहा है और कौन झूठे दिल से दुआ मांग रहा है। अगर झूठे दिल से दुआ की जाएगी तो कबूल नहीं होगी, अगर सच्चे दिल से दुआ की जाएगी तो कबूल होगी। वो एक अलग बात है कि किसी मसलहत की वजह से, अल्लाह ताला तो जानता है किस मसलहत की वजह से उस दुआ को अता के अंदर, उस दुआ की जो कबूलियत है उसकी अता के अंदर देर हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। और भाई और दोस्तों, उस वक़्त तक मुसलमान की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हो, और नाउमीदी अल्लाह से कुफर है। इसलिए भाई और दोस्तों, अपने हालात को संवारने के लिए अल्लाह की याद में आए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, अल्लाह से मांगें। दुआ से बढ़ के ना कोई कामिल पीर काम आ सकता है, और ना ही कोई आमिल काम आ सकता है, और ना ही कोई अपना। एक मैं छोटा सा वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक बंदा था, वो एक बुज़ुर्ग के सामने अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा, हज़रत मैं औलाद की कसरत और माल की किल्लत से बड़ा तंग हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, औलाद ज़्यादा है, माल है नहीं, तो बड़ी तंगी के अंदर वक्त गुजार रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जब तेरी बीवी तुझे कहे कि आटा घर में नहीं है पकाने के लिए, उस वक़्त जो तू अल्लाह से दुआ करेगा, जो तेरी आहो पुकार होगी अल्लाह के सामने, वो उस वक़्त तेरी दुआ मेरी इस वक़्त की दुआ से ज़्यादा कीमती होगी। तो भाई और दोस्तों, ख़ुद अल्लाह से मांगना सीखें, ख़ुद अल्लाह से मांगना सीखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात कभी भी नाउमीद नहीं करेगी। सारे भाई कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।